तो दोस्तों आज मैं आपको हाल ही में रिलीज हुई ताइवान की एक बहुत ही पॉपुलर हॉरर फिल्म जिसका नाम है मड बर्न उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये मूवी जितनी डरावनी है उतनी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग भी है। इसमें खतरनाक रिचुअल्स और कई खौफनाक चीजें दिखाई गई हैं जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेंगी। खास करके इसकी एंडिंग जिसका ट्विस्ट इतना जबरदस्त है कि उसको जानने के बाद आप काफी देर तक सोचते रह जाएंगे। तो चलिए अब बिना समय गवाए सीधे इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मड बर्न। इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक वीआर कंपनी ड्रीमलैंड एंटरटेनमेंट के दो कर्मचारी आई और चंग दिखाई देते हैं जो ताइवान के एक बेहद डरावने और भूतिया घर की मैपिंग करने आए होते हैं। दरअसल उनकी कंपनी इस जगह को एक वीआर गेम में इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए ये लोग घर के हर हिस्से को स्कैन कर रहे होते हैं। चंग पहले ही ग्राउंड फ्लोर की मैपिंग पूरी कर चुका होता है और अब बारी होती है पहले फ्लोर की, जिसे इस घर का सबसे ज्यादा डरावना हिस्सा माना जाता है। आई इस जगह से काफी डरा हुआ होता है और जैसे वो ऊपर जाने की तैयारी करता है तभी दीवार पर लगी उस परिवार की फोटो अपने आप गिर जाती है। उस फोटो में घर की मालकिन और उसका पति साफ नजर आते हैं। इस घर की कहानी भी काफी डरावनी होती है। कहा जाता है कि पति किसी बुरी आत्मा के कब्जे में आ गया था और उसने अपने पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला था, लेकिन उसकी पत्नी की लाश कभी नहीं मिली और यही एक रहस्य है जो आज तक सुलझ नहीं पाया है। इसी रहस्य के कारण ये जगह और भी ज्यादा डरावनी मानी जाती है और इसी वजह से इस पर वीआर गेम बनाया जा रहा है। अब दोनों ऊपर जाते हैं और उस औरत के स्टूडियो में पहुंचते हैं जो पहले मिट्टी के बर्तन और गुड़िया बनाने का काम करती थी। आई वहां पर बहुत ही घबराया हुआ रहता है, लेकिन चंग को बस एक ही चिंता होती है कि अगर उसको समय पर पैसे नहीं मिले तो उसकी पत्नी उसको खत्म कर देगी, क्योंकि आज उनकी शादी की 10वीं सालगिरह है। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। अब वो लोग उस स्टूडियो में पहुंचते हैं जहां उस गायब महिला का काम होता था और यहीं पर उन्हें आखिरी मैपिंग करनी होती है। अब जैसे ही वो स्कैनर सेट करने लगते हैं, चंग वहां पर रखी भट्टी को देखने लगता है जिसमें मिट्टी की गुड़ियों को पकाकर मजबूत किया जाता था। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो जाती है और वो भट्टी के अंदर झांकने लगता है कि आखिर अंदर है क्या। उधर आई स्कैनर सेट कर ही रहा होता है कि अचानक भट्टी का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिससे वो बुरी तरह डर जाता है और जब वो घबराकर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पर्दे के पीछे थोड़ी दूरी पर एक औरत की परछाई दिखाई देती है जिसके हाथ में कुछ होता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, चंग अचानक उसके पास आकर उसको डरा देता है और बताता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था और वो भट्टी के अंदर गया ही नहीं था। इसके बाद चंग को भट्टी के पास एक खास मिट्टी की गुड़िया मिलती है जो देखने में काफी अजीब और डरावनी होती है। वो उस गुड़िया को आई को देता है ताकि वो उसको भी स्कैन कर सके और गेम में शामिल किया जा सके। लेकिन कहते हैं ना, भूतिया जगहों से किसी भी चीज को छेड़ना या फिर उठाना बहुत भारी पड़ सकता है और अब यही गलती ये लोग करने वाले थे जिसका अंजाम बेहद खतरनाक होने वाला था। और तभी अचानक आई को किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि उस डॉल को वापस रख दो। यह आवाज सुनकर आई बुरी तरह घबरा जाता है और डर के मारे उसके हाथ से डॉल नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही डॉल गिरती है उसके पीछे बने कुछ अजीब से चिन्ह खराब हो जाते हैं और डॉल का एक हिस्सा टूट भी जाता है। अब आई वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक एक शेल्फ रैक अपने आप उसके ऊपर गिर पड़ता है, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे धक्का दिया हो। इस हादसे में उसका सर फट जाता है और उसका खून बहते हुए उसी डॉल तक पहुंच जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि वो डॉल उस खून को सोख लेती है और उसका रंग धीरे धीरे लाल हो जाता है, जिसके बाद अचानक आई का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है, जैसे उस पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा हो गया हो। अब वो चंग की तरफ बढ़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके ऊपर हमला करने वाला हो। ये देखकर चंग घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वही रहस्यमय औरत की आत्मा उसके सामने आकर उसको गिरा देती है। इससे पहले कि चंग कुछ समझ पाता, कोई शैतानी ताकत उसे खींचकर सीधे भट्टी के अंदर ले जाती है। इस पूरे डरावने घटनाक्रम के बीच ऐसा लगता है जैसे बिना किसी इंसान के हाथ लगाए वहां पर रखा स्कैनर खुद ही उस स्टूडियो और उस क्ले डॉल की मैपिंग पूरी कर रहा हो।
यानी अब ये साफ हो जाता है कि उस घर की कहानी सच थी। वहां पर वाकई में कोई खतरनाक ताकत मौजूद थी जो उस डॉल से जुड़ी हुई थी, जिसे चंग और आई ने अनजाने में आजाद कर दिया है। इसके बाद ये कहानी अगले दिन पर शिफ्ट होती है, जहां पर हम सुचान और उसकी पत्नी मोहा से मिलते हैं। सुचान उसी वीआर गेम कंपनी में काम करता है जो उस भूतिया घर पर गेम बना रही थी। उसकी पत्नी मोहा प्रेग्नेंट होती है और पुराने ऐतिहासिक सामानों की मरम्मत यानी रेस्टोरेशन का काम करती है। हालांकि उसे इस हालत में काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन पैसों की जरूरत के कारण वो फिर भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। सुचान ने घर पर एक नकली बेबी डॉल भी रखी होती है, जिसमें वो अलार्म सेट करके बच्चे के रोने की आवाज निकालता है ताकि वो आने वाले बच्चे के लिए खुद को तैयार कर सके। इस पर मोहा मजाक में कहती है कि क्या असली बच्चे को भी वो ऐसे ही बैटरी निकालकर चुप करवा देगा, लेकिन इस बात का कोई जवाब सुचान के पास नहीं होता है। सुचान अपनी पत्नी को बताता है कि उसने एक फैमिली बॉन्डिंग वाला वीआर प्रोजेक्ट तैयार किया है और अगर वो अप्रूव हो गया तो उसको प्रमोशन मिलेगा, जिससे वो अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी दे सकेगा। उसी दिन मोहा का डॉक्टर चेकअप भी होना होता है और सुचान वादा करता है कि वो समय पर वहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन जब हम ऑफिस का सीन देखते हैं तो हमको पता चलता है कि सुचान का प्रोजेक्ट उसके बॉस ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें कमाई का मॉडल साफ नहीं था। कंपनी का पूरा ध्यान अभी भी उसी भूतिया घर वाले गेम पर था। तभी ऑफिस में काम करने वाली सियाओ शाओ घबराई हुई नजर आती है, क्योंकि आई ना तो ऑफिस आया होता है और ना ही उसका फोन लग रहा होता है। ऊपर से कंपनी के बॉस के पास लगातार इन्वेस्टर्स के कॉल आ रहे होते हैं, क्योंकि आज उन्हें गेम का डेमो दिखाना होता है। तभी अचानक आई वहां पर आ जाता है, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती है। वो चुप रहता है, अजीब सा व्यवहार करता है और साफ दिखता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब इसी बीच बॉस परेशान होकर डेमो के लिए निकल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि सीढ़ियों पर काले पैरों के निशान बने हुए हैं जो साफ इशारा करते हैं कि आई के साथ कुछ गलत हो चुका है। अब इस डेमो की जिम्मेदारी सुचान पर आ जाती है। वो इन्वेस्टर्स को समझाता है कि ये गेम एक असली घटना पर आधारित है, जहां पर एक परिवार के साथ भयानक हादसा हुआ था और उस घर की मालकिन की लाश कभी नहीं मिली। लेकिन इन्वेस्टर ये सवाल उठाते हैं कि सिर्फ घर की मैपिंग से गेम कैसे बनेगा। तभी अचानक उस गायब महिला की फोटो में अजीब सा ग्लिच होने लगता है और उसकी आंखों से खून बहता हुआ दिखाई देता है। इससे पहले कि आई कुछ बता पाता, उसको उल्टी होने लगती है। लेकिन बॉस इस डरावने पल को भी डेमो का हिस्सा बताकर इन्वेस्टर्स को प्रभावित करने की कोशिश करता है कि गेम्स में भी ऐसे ही डर लगेगा और अगर भूत पकड़ लेगा तो गेम खत्म हो जाएगा। हालांकि आई की हालत सच में खराब होती जा रही होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। वो बार बार एक ही बात दोहराता रहता है कि ये सब बंद कर दो, वो वापस आ रही है और जो भी लिया है उसको वापस रख दो, खासकर वो क्ले डॉल। अब गेम की पूरी जिम्मेदारी सुचान पर आ जाती है, क्योंकि आई काम करने की हालत में नहीं होता है, जबकि बॉस इन्वेस्टर्स को मना लेता है और आखिरकार कंपनी को फंडिंग मिल जाती है। साथ ही में वो सुचान से वादा करता है कि वो उसको प्रमोशन और बोनस भी देगा। हालांकि सुचान अपने प्रोजेक्ट के रिजेक्ट होने से दुखी होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से माफी मांगता है कि वो दिन में उसके साथ नहीं आ पाया। माहौल ठीक करने के लिए वो उसका पसंदीदा खाना लेकर आता है, लेकिन वो कच्चा होता है। मोहा उसको बताती है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, तो सुचान खुद खाना बनाकर उसको खिलाता है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। जहां खाने के दौरान मोहा बताती है कि उसने अपने रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है ताकि वो बच्चे पर ध्यान दे सके। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि सुचान उस भूतिया घर की सारी रिकॉर्डिंग्स और क्ले डॉल से जुड़ा डेटा अपने घर ले गया होता है, यानी अब खतरा उनके घर की तरफ पहुंच चुका है। मोहा को भी ये शिकायत होती है कि सुचान उसके साथ रहते हुए भी उससे सही से जुड़ नहीं पाता, उसको समझ नहीं पाता, जबकि सुचान सिर्फ अपने आने वाले बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना चाहता है और इसी वजह से वो इतनी मेहनत कर रहा होता है। उन्हें पहले से ही पता होता है कि उनके घर एक बेटी आने वाली है। जहां आगे ऑफिस में रिसर्च करते हुए सुचान को ये पता चलता है कि उस भूतिया घर की मालकिन का नाम ल्यूसन था और वो कब्रिस्तान की मिट्टी से ही अपनी क्ले डॉल्स बनाती थी। उसका मानना था कि उस मिट्टी में जान होती है। इसी जानकारी के आधार पर सुचान अपने गेम को और ज्यादा डिटेल में तैयार करने की कोशिश कर रहा होता है।
साथ ही में वो अपने घर के लिविंग रूम में कैमरा और माइक भी लगा देता है ताकि हर चीज पर वो नजर रख सके। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं होता है कि वो खुद अपने घर में खतरे को बुला चुका है। इसके बाद सुचान अपने लगाए हुए कैमरा और माइक्रोफोन के जरिए घर पर ही बैठकर मुआ पर नजर रखता है ताकि वो उसके करीब भी महसूस करे और उसकी देखभाल भी कर सके। इसी बीच वो मुआ को एक छोटा सा सरप्राइज देता है जिससे मुआ खुश हो जाती है और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन तभी एक अजीब घटना होती है। सुचान लिविंग रूम में बैठा होता है और उसे अपनी पत्नी मुआ नजर आती है जो रेस्टोरेशन का काम कर रही होती है। वो उसको आराम करने के लिए कहता है, लेकिन उसी वक्त असली मुआ सामने से आती है। ये देखकर सुचान पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि अगर ये असली मुआ है तो जो अभी उसके सामने थी वो कौन थी? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो नकली मुआ अचानक डरावनी और डेमोनिक रूप में बदल जाती है। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि ये सब सुचान का सपना था। हालांकि इस चक्कर में वो असली मुआ को डरा देता है और फिर तुरंत उससे माफी मांगता है। लेकिन उसके मन में ये सवाल बैठ जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दूसरी ओर मुआ ल्यूसन के बारे में पढ़ रही होती है और उसको पता चलता है कि वो उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ पर मुआ पढ़ती थी, यानी ल्यूसन उसकी सीनियर रह चुकी थी। जब वो उसके परिवार के साथ हुई दर्दनाक घटना के बारे में जानती है तो वो भावुक हो जाती है, और ऐसा इसलिए भी हुआ था क्योंकि वो खुद भी प्रेग्नेंट थी। सुचान उसको संभालता है और तभी मुआ उससे एक वादा मांगती है कि अगर कभी कोई खतरा आए तो वो पहले उनके बच्चे को बचाएगा। लेकिन सुचान कहता है कि वो माँ और बच्चे दोनों को बचाएगा। उसने अपने आने वाले बच्चे के लिए एक छोटी सी डॉल भी बनाई होती है, लेकिन उसके बाल सुनहरे होते हैं जो मुआ को पसंद नहीं आते क्योंकि वो दोनों वैसे नहीं हैं। इस तरह कुछ हल्के फुल्के और खुशहाल पल देखने को मिलते हैं, लेकिन आगे जो होने वाला है वो इस परिवार की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। अब रात का समय होता है और अचानक घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। एसी का टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसको कंट्रोल कर रही हो। कैमरा भी किसी अनदेखी चीज को ट्रैक करता हुआ नजर आता है और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इससे मुआ की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठती है और तभी उसके पीछे एक औरत की परछाई दिखाई देती है जो अचानक से स्टूडियो की लाइट को ऑन ऑफ करने लगती है। अब जैसे ही मुआ उस क्ले डॉल को उठाने जाती है, उसके पेट पे बच्ची जोर से हलचल करती है जैसे उसे खतरे का एहसास हो रहा हो। लेकिन मुआ उसको नजरअंदाज कर देती है और जैसे ही वो डॉल को उठाती है उसकी उंगली कट जाती है और खून फिर से उस डॉल तक पहुंच जाता है। बस यहीं से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ही खून डॉल को छूता है, मुआ भी उसी तरह पोजीशन का शिकार हो जाती है जैसे पहले आई हुआ था। उसे एक अजीब सी लोरी या फिर आप कह सकते हैं कि कविता की आवाज सुनाई देती है, और अब तक ये साफ हो चुका होता है कि इस डॉल से जुड़ी आत्मा खून के जरिए इंसान से जुड़ जाती है। यानी जैसे ही खून लगता है, इंसान खुद उस आत्मा को अपने अंदर आने का न्योता दे देता है। जहां अगली सुबह सुचान देखता है कि मुआ अपने कमरे में नहीं है बल्कि डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है। उसकी एक आंख लाल हो चुकी होती है जो साफ तौर पर पोजीशन का संकेत देती है, ठीक वैसे ही जैसे आई के साथ हुआ था। उसने खाने में दलिए के साथ कच्चा लीवर बनाया होता है जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन पोजीशन की हालत में वो इसे मजे से खा रही होती है। इतना ही नहीं, वो सुचान पर बेवजह गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसके अंदर की नकारात्मक भावनाएं अब बाहर आने लगी थी। जहाँ कुछ देर के बाद जब उसको होश आता है तो वो अचानक उल्टी करने लगती है और खुद भी समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। सुचान देखता है कि कच्चा लीवर सच में काटा गया था, जिससे साफ हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं था। अब ये मामला काफी खतरनाक हो चुका है। इसके बाद मुआ दवाई लेती है, लेकिन पानी के गिलास में नीचे मिट्टी और राख जमा नजर आती है जो इस बात का इशारा है कि ये पोजीशन अब धीरे धीरे और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। उधर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए सुचान ल्यूसन की बहन ल्यूयन की आर्ट गैलरी में पहुंचता है, जहां उसकी बहन के बनाए हुए आर्टवर्क और क्ले डॉल्स रखे होते हैं। वहां पर उसको पता चलता है कि इन डॉल्स और बर्तनों पर बने चिन्ह असल में टैलिस्मैन हैं, जिन्हें ल्यूसन अपने डॉल्स पर इस्तेमाल करती थी। उसका मानना था कि मिट्टी में जान होती है और वो इन ताबीजों के जरिए भावनाओं और ऊर्जा को उन डॉल्स के अंदर बंद कर देती थी। कुछ लोग इसको बुरी आत्माओं से बचाव मानते थे, जबकि कुछ इसे सिर्फ प्रसिद्धि पाने का तरीका कहते थे। सुचान यहाँ ल्यूयन से अनुमति लेने आता है
कि वो इन सब चीजों को अपने गेम में इस्तेमाल कर सके। लियूयन इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि इससे उसकी बहन के केस को फिर से ध्यान मिलेगा और शायद सच सामने आ सके। इसके बाद सुचान फिर से उस भूतिया घर में जाता है ताकि कुछ चीजों को दोबारा जांच सके, लेकिन वहां पर उसे ल्यूसन और उसके पति की आत्माएं दिखाई देती हैं जो उसको चेतावनी देती है कि डॉल और बाकी चीजों को वापस रख दो। तभी अचानक सुचान की आंख खुलती है और उसको पता चलता है कि वो ये सब वीआर हेडसेट के अंदर देख रहा था। यानी खतरा अब सिर्फ उस घर तक सीमित नहीं रहा बल्कि उसकी असली जिंदगी में भी घुस चुका था। इसके बाद एक और अजीब बात सामने आती है कि गेम में ल्यूसन की असली फोटो इस्तेमाल ही नहीं की गई थी, फिर भी उसकी इमेज खुद ब खुद दिख रही थी। इस पर सियाओ शाओ हैरान होकर बताती है कि उसने तो एक हफ्ते पहले ही उस फोटो को हटाने का ऑर्डर दिया था। ये सुनकर गेम डेवलपर साफ कहता है कि इसका मतलब है कि गेम खुद ही श्रापित हो चुका है क्योंकि उसने जानबूझकर ल्यूसन की फोटो डाली ही नहीं थी। अब शक सीधा उस क्ले डॉल पर जाता है क्योंकि वही एक ऐसी चीज थी जो उस घर से लाई गई थी, जिसके बाद से ही सब गड़बड़ शुरू हुई थी। अब इसी दौरान ये भी पता चलता है कि लोकेशन मैप करने वाला चंग पिछले 3 दिनों से लापता है और किसी को नहीं पता कि वो कहां पर गया है। हालांकि हम जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। इधर घर में मुआ अपने स्टूडियो में काम कर रही होती है। तभी एक बार फिर से एसी का तापमान अपने आप बढ़ने लगता है। अचानक उस डॉल की एक आंख लाल चमकने लगती है और जब मुआ खुद को शीशे में देखती है तो उसे अपना चेहरा डरावना और बदला हुआ नजर आता है। अब वो अनदेखी शक्ति उसे मजबूर करने लगती है कि वो डॉल को उठाए और उसको खून दे। चाहकर भी मुआ खुद को रोक नहीं पाती है और वो वही करती है जो वो ताकत उससे करवाना चाहती है। लेकिन दूसरी ओर सुचान ये सब कैमरे से नहीं देख पाता है क्योंकि उसका ध्यान गेम में आए एक ग्लिच पर चला जाता है। अब इसी बीच मुआ के मुंह से वही अजीब सी लोरी सुनाई देने लगती है जो पहले भी सुनाई दी थी। इसका मतलब साफ था कि अब पोजीशन और ज्यादा गहरा हो चुका है। ये बुरी ताकत खून से ही ताकत हासिल करती है और हम देखते हैं कि मुआ अपने खून को मिट्टी में मिलाकर उस डॉल के टूटे हिस्से को ठीक कर देती है। इतना ही नहीं, वो डॉल के पीछे बने टेलिस्मैन को भी मिटाने लगती है, जैसे कोई शक्ति उसे दोबारा कैद नहीं होना देना चाहती है। दूसरी ओर हमें एक रहस्यमय आदमी दिखाई देता है जो एक टाओइस्ट मंदिर में मास्टर ली नाम के एक साधु से ताबीज ले रहा होता है। मास्टर ली जब उसका भविष्य देखते हैं तो उन्हें संकेत मिलता है कि उसके आगे बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन अगर वह खुद को संभाल कर रखे तो अंत में उसे कुछ अच्छा भी मिल सकता है। अब जब सुचान घर वापस लौटता है तो घर का माहौल पूरी तरह बदला हुआ होता है। हर तरफ अंधेरा होता है, उनकी फोटो पर गीली मिट्टी लगी होती है और स्टूडियो के शीशों पर हाथों के निशान बने होते हैं। वो देखता है कि मुआ ने क्ले डॉल को ठीक कर दिया है और उसका टेलिस्मैन भी आधा हटा दिया है। लेकिन जब रात को वो सोने जाता है तो मुआ उससे बात तक नहीं करती और चिढ़कर अपने पेट को नाखूनों से खरोचने लगती है। ये देखकर सुचान काफी परेशान हो जाता है और ऑफिस में जाकर इंटरनेट पर सर्च करने लगता है कि क्या प्रेगनेंसी में ऐसा व्यवहार नॉर्मल होता है। ऑफिस में उसका बॉस उसकी हालत समझ जाता है और उसको एक सलाह देता है। साथ ही में वो उसको एक टाओइस्ट ताबीज देता है जिसे उसकी पत्नी मंदिर से लाई थी ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे और सब कुछ ठीक हो जाए। सुचान उस ताबीज को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो फिर से कैमरे के जरिए मुआ को देखता है जो अभी भी डॉल के टेलिस्मैन को हटाने में लगी होती है। तभी उसे आय का फोन आता है जो बहुत घबराया हुआ होता है। वो कहता है कि तुरंत किसी पुजारी को बुलाओ क्योंकि ये डॉल ही सारी मुसीबत की जड़ है। लेकिन अचानक कॉल की आवाज टूटने लगती है जैसे कोई ताकत उसको रोक रही हो। उसी समय पोजेशन में आई मुआ कैमरे के सामने आकर डरावनी हंसी हंसने लगती है, लेकिन तब तक सुचान आय के घर पहुंच चुका होता है, इसलिए वो ये सब देख नहीं पाता। आय के घर पहुंचकर सुचान देखता है कि आय खुद अपनी आंख पर टाके लगा रहा है जैसे कोई उसको मजबूर कर रहा हो। ये दृश्य बेहद खौफनाक होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जो नकली बेबी डॉल सुचान घर लाया था उसकी आंख पर भी टाके लगे हुए थे और मुआ भी उसी तरह उसको तोड़ मरोड़ रही होती है। यानी जो कुछ आय के साथ हो रहा था वही अब मुआ के साथ भी हो रहा था। आय आखिरी बार सुचान को चेतावनी देता है कि उस क्ले डॉल को वापस वहीं पर रख दो, वही इस पूरी परेशानी की जड़ है, और टेलिस्मान का जिक्र भी करता है।
लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है और कुछ ही देर में वो सुचान के सामने ही दम तोड़ देता है। साफ था कि वो पूरी शक्ति नहीं चाहती थी कि सच किसी के सामने आए। इसके बाद पुलिस आती है और सुचान से पूछताछ करती है। अब सुचान उस डॉल की फोटो को ध्यान से देखता है और उसको समझ आता है कि उसके पीछे बना टेलिस्मैन अधूरा है, क्योंकि डॉल का सर टूट चुका था। उधर घर में मुआ सो रही होती है और जब सुचान वापस आता है तो चुपके से स्टूडियो में जाता है। वहां पर वो देखता है कि क्ले डॉल की गोद में एक छोटी डॉल रखी हुई है, जैसे वो किसी बच्चे को पकड़े हुए हो। और तभी अचानक वो नकली बेबी डॉल आवाज करने लगती है, जिसकी आंख पर टाके लगे हुए थे और अब माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। ये सब देखकर सुचान पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि ठीक ऐसी घटना कुछ देर पहले आई के साथ भी हुई थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि बिना बैटरी के भी वो नकली बेबी डॉल अपने आप आवाज कर रही थी। और तभी अचानक सुचान के पैर में एक पिन चुभ जाता है और उसी वक्त मुआ दरवाजे पे आकर जोर जोर से उसको पीटने लगती है। माहौल इतना खौफनाक हो जाता है कि तभी वो पूरी ताकत सुचान को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास रखा टेलिस्मैन उसको बचा लेता है और वो पूरी तरह से पजेस नहीं हो पाता। हालांकि इसी दौरान सुचान को कुछ अजीब अजीब दृश्य दिखाई देते हैं, जिनमें उसको समझ आता है कि ये डॉल आखिर कैसे बनाई गई थी और इसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक सच छिपा हुआ है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, मुआ अचानक उसके हाथ से वो डॉल छीन लेती है, क्योंकि अब वो उस बुरी शक्ति का मुख्य जरिया बन चुकी थी। और उसी पल साफ दिखने लगता है कि वो एंटिटी पूरी तरह मुआ के शरीर में फैल रही है। उसकी दोनों आंखों में पोजीशन दिखाई देने लगता है। अब सच्चाई जानने और इसका हल ढूंढने के लिए सुचान उसी टाओइस्ट मास्टर ली के पास जाता है, जहां पहले वो रहस्यमय आदमी गया था। मास्टर ली उसे एक ऐसे इंसान के पास भेजते हैं जिसका नाम आशंग होता है, जो टेलिस्मैन और इन चीजों का एक्सपर्ट होता है। आशंग एक जगह छात्रों को इन ताबीजों और उनके मतलब के बारे में पढ़ा रहा होता है। वो बताता है कि टेलिस्मैन असल में देवताओं से शक्ति मांगने का एक तरीका होता है और इनके कई प्रकार होते हैं। शुरुआत में वो सुचान की मदद करने से मना कर देता है, लेकिन जैसे ही वो उस अनोखे टेलिस्मैन को देखता है, वो समझ जाता है कि ये मामला बहुत गंभीर है, जिसके बाद वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि डॉल पर बना ये चिन्ह असल में एक खास तरह का बाइंडिंग टेलिस्मैन है, जिसका इस्तेमाल बुरी आत्माओं को कैद करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब साफ था कि ल्यूसन को पहले ही पता चल गया था कि ये डॉल खतरनाक है, इसलिए उसने उसे कैद करने की कोशिश की थी। इसके बाद आशंग सुचान के साथ उसके घर जाता है, जहां मुआ की हालत और भी खराब हो चुकी होती है। वो कच्चा मांस खा रही होती है और पूरी तरह अपने होश में नहीं होती। काफी कोशिशों के बाद भी जब एंटिटी बाहर नहीं आती, तो आशंग उसको बेहोश करके पवित्र धागों और टेलिस्मैन से बांध देता है, ताकि कुछ समय के लिए उसको रोका जा सके। वो सुचान को बताता है कि पोजीशन शुरू होने के 7 दिन के अंदर ही इंसान को बचाया जा सकता है, और अगर अगली सुबह तक कुछ किया नहीं गया तो मुआ हमेशा के लिए उस एंटिटी का घर बन जाएगी। अब आशंग ये भी समझ जाता है कि इस बुरी शक्ति ने जानबूझकर मुआ को चुना था, क्योंकि वही डॉल को ठीक कर सकती थी और टेलिस्मैन को हटा सकती थी। यानी ये एंटिटी बहुत सोच समझकर काम कर रही थी। अब दोनों मिलकर सच्चाई जानने के लिए ल्यूसन की बहन ल्यू यन के पास जाते हैं। वहां ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, तो आशंग एक खास रिचुअल करता है, जिससे वो उस समय की झलक देख पाते हैं जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। यहीं पर पूरी सच्चाई सामने आती है। असल में ल्यूसन प्रेग्नेंट थी और वो कब्रिस्तान की मिट्टी से डॉल्स बनाती थी, लेकिन एक दिन उसका अचानक मिसकैरेज हो गया और सदमे में आकर उसने उसी मिट्टी में अपने अजन्मे बच्चे को मिलाकर ये डॉल बना दी। अब जैसे ही इस डॉल को भट्टी में पकाया गया, वो पूरी तरह शापित हो गई और उसके अंदर कई बुरी आत्माएं कैद हो गई। सबसे पहले उसी डॉल ने ल्यूसन को अपने कब्जे में लिया और उसी से उसके पूरे परिवार का खून करवाया। यानी असली कातिल उसका पति नहीं, बल्कि खुद ल्यूसन ही थी। जब उसको होश आया तो उसने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की और उस डॉल पर टेलिस्मैन बनाकर उन आत्माओं को उसी के अंदर कैद कर दिया। लेकिन गिल्ट में डूबी ल्यूसन ने खुद को भी उसी भट्टी में बंद कर लिया और डॉल के साथ ही चलकर अपनी जान दे दी। और फिर कहानी की शुरुआत में चंग ने उस डॉल को बाहर निकालकर सारी मुसीबत को फिर से आजाद कर दिया था। अब ये साफ हो जाता है कि जो औरत की आत्मा बार बार डॉल को वापस रखने के लिए कह रही थी,
वो खुद ल्यूसन ही थी। अब इस सच्चाई को जानकर ल्यू यन भी टूट जाती है और रोने लगती है, जहाँ सूचान पूछता है कि क्या इन आत्माओं को फिर से कैद किया जा सकता है। आशंग कहता है कि हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा जोखिम होगा। अब वो दोनों मुआ और उस डॉल को लेकर वापस उसी भूतिया घर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में आशंग बताता है कि अब इन आत्माओं को डॉल में दोबारा कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मुआ के खून से ताकतवर हो चुकी है। अब इन्हें किसी इंसान के अंदर ही कंटेन करना होगा और इसके लिए उन्हें ल्यूसन की बॉडी ढूंढनी होगी जो उसी भट्टी में हो सकती है। लेकिन खतरा ये था कि अगर सूचान घर के अंदर गया तो वो भी पजेस हो सकता है। इसलिए तय ये होता है कि अंदर सिर्फ आशंग जाएगा, क्योंकि वो इन शक्तियों का सामना कर सकता है और सूचान बाहर से उसकी मदद करेगा। सूचान वीआर हेडसेट के जरिए घर की मैपिंग देखकर आशंग को रास्ता बताएगा और दोनों फोन से जुड़े रहेंगे। प्लान के अनुसार आशंग घर के अंदर जाता है, जहाँ कई आत्माएं उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास मौजूद टेलिस्मैन उसको बचाते रहते हैं। आखिरकार उसे ल्यूसन की जली हुई बॉडी मिल जाती है। इसी बीच ये भी साफ हो जाता है कि जो ग्लिच बार बार कैमरे में दिख रहा था वो असल में ल्यूसन की आत्मा ही थी, जो इस बुराई को रोकने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर सूचान को गेम की रिकॉर्डिंग में वो टूटा हुआ तलिस्मैन का हिस्सा मिल जाता है, जिसके बाद वो उस अधूरे चिन्ह को अपनी डायरी में पूरा करने लगता है। लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि मुआ कार में नहीं है, वो गायब हो चुकी है। दरअसल मुआ के अंदर की वो बुरी शक्ति भागकर सीधे भट्टी वाले कमरे में पहुंच जाती है, जहां पर वो आशंक को बंद कर देती है और भट्टी को चालू कर देती है ताकि ल्यूसन की बॉडी बाहर ना आ सके। अब सूचान अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर जाता है, लेकिन मुआ उसके सामने आकर उसे रोकने लगती है और अब असली टकराव शुरू होने वाला था। लेकिन तभी आशंक सूचान को याद दिलाता है कि वो तुरंत टेलिस्मैन का इस्तेमाल करे। जैसे ही सूचान ऐसा करता है, मुआ थोड़ी दूर जा गिरती है और आशंक बच जाता है। इसके बाद वो लोग फिर से बाइंडिंग रिचुअल शुरू करते हैं ताकि उस बुरी शक्ति को दोबारा कैद किया जा सके। लेकिन इस बार सिचुएशन उनके हाथ से निकल जाती है, क्योंकि वो एंटिटी ना तो डॉल के अंदर जाती है और ना ही ल्यूसन की खोपड़ी में समाती है। उल्टा खोपड़ी ही टूट जाती है और सारी बुरी आत्माएं पूरी तरह आजाद हो जाती हैं। अब उनका असली निशाना कुछ और था। वो मुआ के पेट में पल रही बच्ची के अंदर जन्म लेना चाहती थी, जो सबसे खतरनाक स्थिति थी। हम देखते हैं कि कई सारी बुरी आत्माएं मुआ के पेट के आसपास मंडरा रही हैं, जैसे वो उस बच्ची के अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। इसी बीच मुआ को थोड़ी देर के लिए होश आता है और सूचान उसे वो छोटी डॉल दिखाता है जिसे उसने अब उनके जैसा बना दिया था। उसके बाल भी काले कर दिए गए थे। ये देखकर मुआ भावुक हो जाती है और सूचान से कहती है कि अब उसको अपना वादा निभाना होगा और किसी भी हालत में उनकी बच्ची को बचाना होगा। लेकिन सूचान ने तो वादा किया था कि वो माँ और बच्ची दोनों को बचाएगा और अब वही करने का समय आ गया था। तभी उसे आशंक की बात याद आती है कि अगर इन आत्माओं को मृत शरीर में कैद नहीं किया जा सकता तो इन्हें किसी जीवित इंसान के शरीर में भी सील किया जा सकता है। और यही सबसे बड़ा फैसला सूचान लेता है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने खून को उस डॉल पर गिरा देता है ताकि वह सारी बुरी आत्माओं को अपने अंदर खींच सके। अब जैसे ही वो ऐसा करता है, वो एंटिटी उसके शरीर में समाने लगती है। लेकिन जब आशंक उस पर टेलिस्मैन लगाने की कोशिश करता है तो वह शक्ति उसे दूर फेंक देती है और टेलिस्मैन भी टूट जाता है। अब हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि वो एंटिटी सबको खत्म करने पर उतर आती है। लेकिन अपनी पत्नी और होने वाली बेटी के लिए सूचान पूरी ताकत से उसका सामना करता है और आशंक से कहता है कि अब देर मत करो और टेलिस्मैन सीधे उसके शरीर पर बना दो। आखिरकार आशंक ऐसा ही करता है और इस बार वो बुरी शक्तियां हमेशा के लिए सूचान के अंदर कैद हो जाती है। इस तरह एक पिता अपनी पत्नी और बच्ची को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देता है और अपना वादा निभा देता है। ये पल बेहद इमोशनल होता है। मुआ पूरी तरह टूट जाती है। अब हमें ये भी समझ आता है कि उन आत्माओं ने मुआ को ही क्यों चुना था, क्योंकि वो डॉल को ठीक कर सकती थी, टेलिस्मैन हटा सकती थी और सबसे बड़ी बात, वो प्रेग्नेंट थी और हर आत्मा फिर से जन्म लेना चाहती है। इसलिए उन्होंने उसे अपना निशाना बनाया। जिसके बाद ये कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है, जहां पर मुआ अपनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची के साथ नई जिंदगी जी रही होती है। वो अपनी बेटी को पापा बोलना सिखा रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सूचान को बहुत मिस कर रही होती है। तभी उसके पास एक वीआर गेम का पार्सल आता है जो सूचान ने पहले बनाया था। उस गेम के जरिए वो उससे मिल सकती है,
बात कर सकती है, और जब मुआ उसको देखती है तो वो भावुक हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसके लिए ये एकमात्र तरीका रह गया था अपने पति को महसूस करने का। अब यहाँ तक तो लगता है कि कहानी का अंत एक इमोशनल लेकिन संतोषजनक तरीके से हो गया है, लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। ल्यूसन की बहन ल्यूयन उस क्ले डॉल को म्यूजियम में रख देती है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान ये इशारा करती है कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। ऐसा लगता है कि वो टेलिस्मैन की मदद से अपनी बहन को वापस लाने की योजना बना रही है। दूसरी ओर आशंग अब तक बाइंडिंग टेलिस्मैन को पूरा कर चुका होता है, लेकिन उसे अभी भी सोल ट्रांसफर और रिवाइवल से जुड़े टेलिस्मैन ढूंढने हैं, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि सूचान मरा नहीं होता है, बल्कि वो कोमा में होता है और उसके अंदर अभी भी वो पूरी आत्माएं मौजूद होती हैं। इसका मतलब साफ है कि आगे चलकर ल्यूयन उन आत्माओं को निकालकर किसी और के शरीर में डाल सकती है, ताकि वो अपनी बहन को फिर से जिंदा कर सके। यानी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि आगे और भी बड़ा खतरा आने वाला है, जिसके साथ ये कहानी एक ओपन एंडिंग के साथ खत्म होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मडबॉर्न की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।